नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज कोसी। हमारी उपस्थिति सहरसा जिला में है और ये जन स्वराज का कार्यालय है और यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। आगामी 11 अप्रैल को ये लोग पटना जाने वाले हैं। इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अच्छे निडर नेता हैं सोहन झा जी, जो आप लोग जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक से एक संघर्ष किया इन्होंने सहरसा के लिए और अच्छे अच्छे मुद्दे के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। और सड़क पे जो है कभी काला पट्टा लगा के, कभी पसीने से लथपथ और कभी पुलिस के डंडे खा के सहरसा में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किया है सहरसा वासियों के लिए। तो आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप आज जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, बैठक चल रहा था, किस मुद्दे को लेकर चल रहा था? 11 तारीख को आप लोग पटना जाने वाले हैं? बिल्कुल जाएंगे। हम लोग क्या 11 अप्रैल को बिहार में पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली होने जा रही है, जो जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और इसमें हम ही नहीं, हम तो आपके माध्यम से अपील करते हैं कि बिहार के जितने भी नौजवान हैं, बिहार के जितने भी अभिभावक हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वो सभी जाएं, क्योंकि ये हर किसी के अधिकार की बातें हैं। आज जो युवा बेरोजगार है बिहार में, जो गरीब का बच्चा अशिक्षित है बिहार में, जो वृद्धा पेंशन के नाम पे भीख के तरह 400 रुपया दिया जाता है, तो सभी को समस्या है। और यही सभी समस्याओं का निदान के लिए प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी बनाए हैं और उस पार्टी के बैनर तले बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी 5 मांग जो है बिहार वासियों के लिए देना चाहते हैं। कहते हैं कि 5 मांग हमारी जो है, हमारी सरकार बनने के बाद इस 5 मांगों को पूरा किया जाएगा। क्या लगता है कि मांग ये पूरा हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? प्रशांत किशोर जी को जो भी ठीक से सुनते होंगे, पूरा सुनते होंगे, तो वो बताते हैं कि आप पे निर्भर करता है, यहाँ का जो वोटर है ना, बिहार का जो जनता है, उन पे निर्भर करता है कि वो वोट क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो उनका चाह क्या है। तो जैसा आप चाह रखेंगे, जैसा बोएंगे, वैसा ही पाएंगे। आपने जातिवाद पर वोट दिया तो बिहार में जाति जनगणना हुई। आप 4 किलो अनाज पर मोदी जी को वोट दिए तो भले आप बेईमानी हो, शैतानी हो, काट कूट के आपको अनाज मिल ही रहा है। आपने लालू यादव, गरीब के बेटा लालू यादव जी को वोट दिया तो उन्होंने मुंह में आवाज देने की बात की, उन्होंने दिया। आपने नीतीश कुमार जी को वोट दिया सड़क और बिजली के लिए, तो थोड़ा बहुत तो काम हुआ, भले ही भ्रष्टाचार बढ़ गया हो, अफसरशाही बढ़ गया हो, लेकिन काम तो हुआ। हाँ, ये हुआ कि गरीब के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था नहीं मिला, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जिसके कारण आज बिहार का हालत बदतर है। यहाँ का युवा 8, 10, 12 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भोग रहा है। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप वोट उस नियत से तो कीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। आप प्रशांत किशोर जी को मत देखिए, आप तेजस्वी को मत देखिए, आप नीतीश कुमार को मत देखिए, मोदी को मत देखिए। अरे भाई, आप अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चों को क्या चाहिए। उसे शिक्षा चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। तो आप देखिए कि कौन सी सरकार ये सब बातें कर रही है और हमें ये सब देने का वादा कर रहा है। तो प्रशांत किशोर जी साहब कहते हैं कि अगर जनस्वराज कह रही है कि आपको 2000 पेंशन मिलेगा, तो जनस्वराज की सरकार बनती है पार्टी की तो आपको मिलेगा। वो कह रहा है कि पलायन रुकेगा, सरकार बनते ही 1 साल के अंदर रोजगार व्यवस्था की जाएगी, तो निश्चित तौर पे होगी। जहाँ तक पेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ जो है आरजेडी से तेजस्वी जी जो है माई बहन योजना के नाम पे 2500 रुपये पेंशन की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि वो तो 2500 रुपये दे नहीं पाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी पेंशन के नाम पे 2000 रुपये देने को कह रहे हैं। क्या लगता है, वो 2000 दे पाएंगे या तेजस्वी जी 2500 दे पाएंगे? ये इस पे हमारे प्रशांत किशोर जी बहुत विस्तार से सभी हम प्रेस बंधु को बताए हैं, मीडिया बंधुओं को बताए हैं कि किस तरह से वो जो माई बहन योजना कर रहे हैं तो उसकी संख्या कितनी है, 6 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन में वृद्ध जो व्यक्ति हैं, 60 साल से ऊंचे उम्र के जो महिलाएं पुरुष हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उनका जो नियम है वो अलग है। वो जिस तरह से वादा कर रहे हैं, वो एकदम सोच समझ के प्री प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या किस तरह से वो सक्षम हो सकते हैं, कितना दिया जा सकता है। और इनका क्या है, तेजस्वी यादव जी का, ना पढ़े लिखे हैं ना कोई जानकारी है, बस उनको लगा कि माई बहन योजना लोग, अरे भाई माई बहन योजना 5 से 6 करोड़ लोगों को आप 2500 रुपया महीना कहाँ से दे पाइएगा? बिहार का बजट है उतना? तो प्रशांत किशोर जी तो पूरे विस्तार से इस पे बताए हैं और ये भी बताए हैं कि हम कैसे क्या करेंगे। पार्टी की बात करें तो प्रशांत जी टारगेट भी करते हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए को टारगेट करते हैं या इंडिया को टारगेट करते हैं? मुकाबला किससे होने वाला प्रशांत जी का? जन स्वराज पार्टी का मुकाबला किससे होने वाला? देखिए, प्रशांत किशोर जी का मुकाबला किसी से नहीं है। प्रशांत किशोर जी का मुकाबला है बिहार के भ्रष्टाचार से, बिहार के अशिक्षा से, बिहार में बेरोजगारी से, पलायन से।
प्रशांत किशोर जी बिहार इन सब चीज़ों से लड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, बस उनको बिहार के जनता का समर्थन चाहिए ताकि बिहार के बच्चों को रोजगार, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था मिल सके। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे बिहार के लोग के वजह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात का जो है वहाँ के लोगों की रोजी रोटी चल रही है, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि नहीं, हम रोजगार यहीं दे देंगे। तो अगर बिहार के वासी अगर बाहर नहीं जाएंगे तो यहाँ रह के अगर रोजगार करेंगे तो बाहर वासी को कौन देखेगा? देखिए, हम आज जो बिहार को, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया है, वो क्यों बनाया गया है? क्यों बिहारी मतलब मूर्ख, क्यों बिहारी मतलब मजदूर? क्योंकि हम बिहारी 8-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो बाहर में तो हमें मूर्ख कहा जाता है, बाहर में तो हमारे बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया है। तो आप खुद बताइए कि अगर हम अपने घर में रोजगार करेंगे और इज्जत और सम्मान से जिएंगे, वो जिंदगी अच्छा होगा कि हम बिहारी शब्द का गाली नाम पे मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट मिलना चाहिए, विकास के नाम पे मिलना चाहिए? नहीं, विकास के नाम पर वोट मिलना चाहिए। विकास, देखिए, धर्म अपना अपना आस्था है। अभी अमित शाह जी का एक बयान चल रहा है, काफ़ी वायरल चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में हमने राम मंदिर बनाया और बिहार में सीता जी का मंदिर बनाएंगे, और इस बार बिहार वासी हमें दोबारा मौका दिया जाए। इस विषय में क्या कहना है? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बना, इससे पूरे देश में खुशी है, समझ लीजिए। यहाँ भी सीता माता का भव्य मंदिर बने, ये आस्था की बात है। लेकिन जो ज़रूरत की बात है, जो एक सरकार से जनता उम्मीद करती है, वो है लोगों का रोजगार, लोगों का मूलभूत समस्या। क्या जनस्वराज पार्टी फैक्ट्री की मांग करेगी? फैक्ट्री लगाएगी यहाँ? हाँ, उसका तो मुख्य लक्ष्य ही है। उद्योग लगाना ही तो उनका मुख्य लक्ष्य। वो तो कहते हैं कि गली नली सड़क ये सब कुछ समय बनने में देर ही क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बिहार के लोगों को गरीबी से अगर निकालना है तो पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ जो है सब कह रहे हैं कि अधिकारी की मनमानी इतनी है कि आम आदमी अपना फरियाद लेके जाते हैं, लेकिन दफ्तर से बाहर धक्के मार के बाहर फेंक दिया जाता है, तो अफसरशाही हो गया है। क्या लगता है, जनस्वराज जीतने के बाद ये पार्टी, प्रशांत किशोर जी बिहार में भ्रष्टाचार में इस बदलाव कितना कर पाएंगे? हो पाएगा, या वो भी यदि नीतीश कुमार के राज की तरह ऐसे ही तानाशाही बन जाएंगे अधिकारी को लेकर? देखिए, ये ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी खुद कहते हैं कि ये सब जनता के हाथ में है। आप भी बहुत संघर्ष किए हैं, आप भी बहुत मांग रखे हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी प्रशांत किशोर जी आएंगे, सरकार सत्ता लेकर जब आएंगे, तब में और अभी में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, जब कुछ नया आता है तो कुछ नया होता भी है। अब 18-20 साल हो गया नीतीश कुमार जी को, उनका विजन समाप्त हो गया, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तेजस्वी जी के पिताजी का 15 साल सरकार आप देख लिए, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री रहे, अराजकता फैल जाती है, जंगल राज जिसे आप कहते हैं, अपराध बढ़ने लगता है। वर्तमान सरकार भी अब एकदम अपराध पे अंकुश लगाने में असमर्थ है। तो एक नया विजन के साथ एक नया व्यक्ति, आजकल के युवा को क्या चाहिए, आज हमारा बिहार कहाँ होना चाहिए, इस विजन को लेकर के खाका तैयार करके कोई आया है, तो वो निश्चित तौर पे बिहार में इस नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी जी से कुछ हटकर अलग करके दिखाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी जो है बिजली का नाम सुना होगा आपने, मीटर चल रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम से सुना होगा आपने, गाँव घरों में शहर में लगाया जा चुका है। लेकिन इस नाम पर जो है कई गरीब के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया बिल के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे। यानी स्मार्ट मीटर लगने से पहले उनके घर का स्मार्ट लाइट गायब हो गया। क्या लग रहा है इस सब विकास में क्या षड्यंत्र किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, वो बिहार सरकार तो है ही नहीं। जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं वो सरकार तो मुखौटा है, वो अस्वस्थ है वो। और उनको देख ही रहे हैं कि आप न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, कभी कुछ करने लगता है, कभी ताली बजाने लगता है, कभी किसी। तो वो अभी तो बिहार समझिए राष्ट्रपति शासन बिहार में लग जाना चाहिए था। ऐसी सरकार ही मानसिक रूप से अस्वस्थ सरकार बिहार चला रही है, ये कहीं से अच्छा नहीं है। बात रही जो बिजली काट, ये सिर्फ बिजली तक निर्भर नहीं है, यही तो अफसरशाही है। आप कहते हैं आम जनता का नहीं सुनता है, हम कहते हैं हम लोगों का नहीं सुनता है। हम लोगों को छोटा से छोटा आम जनता का काम कराने के लिए अरेस्ट होना पड़ता है, हम लोगों को केस कर दिया जाता है, हम लोग आंदोलन करने पे भी हम लोगों पर रोक लगाई जाती है। तो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, ये तो बिहार में इस कदर बढ़ गया है कि किसी का सर कोई फोड़ देता है, फूटा हुआ सर लेके थाना जाता है तो उसका दरोगा नहीं सुनता। सर फोड़ने वाला अगर थाना जाता है और 5,000 रुपया दरोगा को दे देता है तो जिसका सर फूटा है उसी पे FIR हो जाता है। ये आलम है भ्रष्टाचार का। एक राशन कार्ड के लिए कोई ब्लॉक जाता है तो वहाँ भी उससे पैसा मांगा जाता है, ये आलम है भ्रष्टाचार का।
इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार की जनता को जागना होगा, ना कि प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर तो एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या करेंगे? वो तो बताने आए हैं, बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास किए हैं। अरे भाई, आप प्रशांत किशोर को चुनिए कि आप जिसे भी चुनिए, जनसुराज को चुनिए या किसी अन्य पार्टी को चुनिए, आप इस भ्रष्टाचार से बाहर निकलने के लिए सरकार को चुनने का काम कीजिए। आपको इस मंदिर मस्जिद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये जनता को समझाने के लिए प्रशांत किशोर जी अभियान चलाए, जनसुराज पार्टी बनाए। जनता अगर समझ जाती है तो निश्चित तौर पे बिहार में एक नया परिवर्तन का समय आएगा। बिहार में गरीब गरीबी से निकल पाएगा। यहाँ का युवा 8-10 हज़ार के लिए दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा। ये गरीब का बच्चा भी अच्छा शिक्षा हासिल करके पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा, उसे कहीं रोजगार की दिक्कत नहीं होगी, किसी विधायक सांसद मुखिया के पीछे नहीं चलना पड़ेगा। चलिए, ये तो हमारे साथ सोहन झा जी, और इसी तरह बने रहिए। जय बिहार।